देखिए सामने से बहुत ही भव्य आलीशान तानसेन जी का मकबरा है। तानसेन का मकबरा, इनको संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। हमारे संगीत सम्राट तानसेन जी का मकबरा। तो दोस्तों हम हजीरा पे आ चुके हैं। अब यहाँ से हम तानसेन के मकबरे के लिए जाएंगे। दोस्तों हम हजीरा पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से पैदल डिस्टेंस है। हमारे महान सम्राट संगीतज्ञ तानसेन जी का उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि विदेशों से मुग़ल दरबार में उनको सुनने के लिए बहुत सारे मेहमान आते थे, संगीत प्रेमी आते थे। और उनकी प्रशंसा में ऐसा कहा जाता है कि तानसेन जी जैसा संगीतज्ञ गायक ना पिछले 1000 साल में था, ना अगले 1000 साल तक होगा। उनके विषय में ऐसा कहा जाता है। तो बहुत ही मतलब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े संगीतज्ञ थे, इतने बड़े गायक थे वो। और ध्रुपद के तो सबसे बड़े गवैये थे। ध्रुपद बहुत अच्छा गाते थे वो, कई रागों की रचना की। राइट, उन्होंने काफ़ी रागों की रचना की है। जैसे आपने सुना होगा गुर्जरी तोड़ी हो गया, और राग दरबारी कानड़ा, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध राग है इस समय, है ना। तो आइए आज अब उनके मकबरे पे आज हम जाएंगे और विज़िट करते हैं। जहाँ मध्य प्रदेश टूरिज़्म, तानसेन का मकबरा, टॉम्ब ऑफ तानसेन। चलो आइए देखते हैं। सामने यहाँ से आप देख सकते हैं, सामने अभी भी किला दिख रहा है, ग्वालियर का किला दिख रहा है। तो हम आ चुके हैं तानसेन के मकबरे पर। तो ये रहा सामने तानसेन जी का मकबरा। देखिए सामने से बहुत ही भव्य आलीशान तानसेन जी का मकबरा है। और ऐसा इनके विषय में आपके गुरुजी ने कुछ बात बोली थी मुझे, कल शाम को आपने बोली थी, एक बार दोबारा से दोहराएंगे? वो मुझे सुन के बड़ा प्रभावित किया उस बात ने कि तानसेन जी के मकबरे पे जिसने एक बार विजिट किया। जो संगीत के जो साधक होते हैं, अगर वो अपनी लाइफ में कभी भी यहाँ आते हैं, एक बार आते हैं, तो उनके जीवन में थोड़ा बहुत प्रभाव मिलने को मिलता है कि उनका रियाज में मन लगता है, या फिर एक जुड़ाव जो आत्मीयता के साथ होता है, वो आत्मीयता के साथ जुड़ाव वो मिलता है यहाँ आने के बाद। ऐसा गुरुजी कह रहे थे। मतलब उनकी गायकी में, उनके संगीत में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आता है। चलिए हम भी देखते हैं। ये भी हमारे बाल पांडे जी भी संगीतज्ञ हैं, वोकलिस्ट हैं, और मैं भी संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं एक अंदर से आता है कि हाँ यार, कि मतलब जाना चाहिए ऐसी जगह पे। तो आइए देखते हैं। इसके आसपास गार्डन भी है। बिल्कुल ही जितने भी मकबरों की फॉर्मेशन है, जैसे हुमायूं का मकबरा है ना, दिल्ली के अंदर है, और सिकंदर क्या कहते हैं, लोदी मकबरा, कौन सा है वो, जस्ट पुराने किले के सामने ही एक मकबरा और है। मोहम्मद गोस 11 साल का चाहिए। ये जो मोहम्मद गोस है, ये तानसेन जी के दामाद हैं। अच्छा, ये मोहम्मद गौस जी के बारे में है। तानसेन का मकबरा, इनको संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है।
देखिए जी, इसकी ऐसी धारणा है कि इसकी पत्तियां चूसने से आवाज़ मधुर तथा सुरीली होती हैं। यह मकबरा स्तंभ युक्त गैलरी वाले आयताकार ऊंचे चबूतरे पर बना है। और ये चलते हैं हमारे संगीत सम्राट जी का मकबरा। नहीं, ये नहीं है। वो खास ही बना होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे और भी मकबरे बने हुए हैं, देखिए। इमली का पेड़ है, उन्होंने कहा था। इमली का पेड़ का इमली का पेड़ है। इमली का पेड़ ढूंढना पड़ेगा। इमली का पेड़। मेरे ख्याल से यही मकबरा मुख्य हो सकता है। ये देखो, इसी मकबरे पे कुछ विशेष चीज़ें हो रखी हैं। दान पेटी, इस मकबरे को देखें पहले। ये देखो, इस पर चादर चढ़ी हुई है। तानसेन जी का मकबरा लग रहा है मुझे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाकी मकबरे इतने ज़्यादा विशेष नहीं लग रहे हैं। यही सजा हुआ है। बाकी अभी हम पूछ लेंगे कि तानसेन जी का मकबरा कौन सा है इनमें से। एक बार दोबारा श्योर करेंगे और हम अंदर ज़रूर जाएंगे फिर। अच्छा वाह, नेवला भी है यहाँ पे। तो नेवला भी फिर संगीतज्ञ होगा भैया। चलिए आइए, पहले इमली के पत्ते देखते हैं। ये इमली का पेड़ है शायद, जिसकी बात हो रही थी कि इमली के पत्ते चूसने से आवाज़ मधुर होती है और सुरीली होती है, तभी इसको प्रिजर्व किया गया। प्रिजर्व नहीं कहते शायद, संरक्षित किया गया है। ये रहा वो इमली का पेड़। ये इतने ही तोड़े हैं मैंने इमली के पत्ते। खा के देखते हैं ज़रा। तो आज मेरी आप लोग आवाज़ सुन लीजिएगा और इसके बाद मेरी आवाज़ सुनिएगा, कितना फ़र्क आता है। आप मुझे सुन के ज़रूर बताइएगा मेरी आवाज़ में कितना फ़र्क आता है। हाँ, खट्टे मीठे इमली के पत्ते। हाँ, सच में इतने खट्टे तो नहीं है इमली के पत्ते, बहुत ही लाइट पत्ते हैं। इन पत्तों को खा रहे हैं, देखते हैं हमारे गले में कितना फ़र्क आता है इस चीज़ का। दोस्तों संपर्क कीजिएगा अगर आपको ये सारे इमली के पत्ते चाहिए हो तो। मैं इनको तोड़ के लेके जाने वाला हूँ और भी बहुत सारे। तो ये इमली के पत्ते मेरे हाथ में, मैं इनको और ज़्यादा खाने वाला हूँ। वाह, एक वो आ रही है। बाकी इमली के पत्ते हम लोग खाते हैं गांव में, खटास ज़्यादा होती है। खटास ज़्यादा होती है, इसमें उतनी खटास नहीं है। हाँ, और लग नहीं रहा है कि हम इमली के पत्ते खा रहे हैं। राइट। हमारे संगीत सम्राट तानसेन जी का मकबरा, और जस्ट इसी के बगल में आप देख रहे हैं वो रहा इमली का पेड़। इसी की हमने अभी पत्तियाँ चखी थी। तानसेन जी हम सभी को ब्लेस करें कि हम अच्छा गाएं, अच्छा सीखें, संगीत को अच्छे से समझ पाएं और संगीत में अच्छे से साधनारत होकर अभ्यास कर सकें। हमारी सभी संगीत प्रेमियों की तानसेन जी से ये प्रार्थना है, याचना है। एक अलग ही सुकून बैठने का। बिल्कुल भैया, हमारे लिए ये तो तीर्थ है एक तरह से। संगीतज्ञों का तीर्थ है ही तो यही जगह। तो यहाँ पे तो गाना बजाना होना चाहिए और अलग ही शांति है यहाँ पे। चलिए मैं भी बैठ जाता हूँ कुछ देर। हाँ, तो हम यहाँ पे थे कि इतने बड़े महान संगीतज्ञ सम्राट का जो मकबरा है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तानसेन जी को होना चाहिए था। बिल्कुल है ना, कि हमने जैसे एंट्री किया तो मेन गुंबद जो बना हुआ है उसी के अंदर उनका मकबरा होना चाहिए था। तब मैं देख रहा हूँ कि मेन गुंबद जो है उस तरफ है, बीचों बीच। गौस जी का मकबरा इतना बड़ा बनाया गया है और तानसेन जी को एकदम साइड में जगह दी गई है। थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है मुझे ये जानकर, पर आप देखिए गौस मोहम्मद का मकबरा। आप पीछे देखिए कैमरे में, थोड़ा सा सेल्फी कैमरे में इतने अच्छे से ना देखिए, पर थोड़ी देर में आपको उसको भी कवर करके दिखाऊंगा मैं। वो इतना भव्य बना हुआ है और तानसेन जी को इस तरीके से साइड में रखा गया है बस।
ये थोड़ा यहाँ आने के बाद थोड़ा दुख प्रतीत हो रहा है हम लोगों को, बाकी तो नहीं, खैर खुशी भी है यहाँ आने की। थोड़ा सा दुख भी लग रहा है अंदर से कि इतने बड़े संगीत सम्राट का जो मकबरा है इतनी छोटी सी जगह में है, थोड़ा राइट वो भी लग रहा है। मतलब जिसके लिए हम आए थे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना हो गया, साइड ऑफ अट्रैक्शन है हमें। और इससे भी दिक्कत नहीं है कि उनका इतना बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका भी बड़ा होना चाहिए था, या फिर उन्हीं के बीच में, उसी मकबरे के बीच में उनको जगह मिलती है, उसी मकबरे के अंदर उनको जगह मिलती है तो अच्छा लगता है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, हमें इस चीज़ की खुशी है कि हमने एक संगीत प्रेमी के तौर पर तानसेन जी का मकबरा देखने का मौका मिला, और मैं इसका श्रेय दूंगा हमारे बाल पांडे जी को, और क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इनका जो मकबरा है ग्वालियर के अंदर है, और इन्होंने मुझे बताया कि ग्वालियर के अंदर उनका मकबरा है, और उनका गुर्जरी महल भी पास में ही, जहाँ पे वो अभ्यास क्या करते थे बेट में, यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर वो भी है ना। तो खैर जो भी है, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे, और इनसे एक संयोगी था कि इनसे मुलाकात हुई। कल परीक्षा हम यहाँ पे एग्ज़ाम अपेयर करने आए थे एयरफोर्स स्कूल के अंदर म्यूज़िक टीचर के लिए, तो यहाँ पे पांडे जी से मुलाकात हुई, और ऑटो में इनसे जाते जाते बात हुई कि हम यहाँ पे साइट विजिटिंग भी करेंगे, और इन्होंने फिर कल शाम को रिवील किया कि यहाँ पे तानसेन जी का भी मकबरा है। तो मैंने कहा तानसेन जी का मकबरा है, मेरे अंदर से एक एक्साइटमेंट आया कि भाई तानसेन जी का मकबरा है तो फिर तो ज़रूर देखने जाना बनता है। तो फिर आज हमने सबसे पहले प्रायोरिटी दी तानसेन जी के मकबरे को, इसके बाद हम देखेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि हम बाकी साइट्स को भी कवर करें, जैसे यहाँ पे किला है, ग्वालियर का किला है, और इसके अलावा कल पैलेस तो हम घूम ही चुके हैं महल के अंदर। बाकी देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है, और तब तक के लिए बाय बाय।